अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मॉड्यूल 2 ऑफ एपीआई फंडामेंटल्स डेवलपमेंट कोर्स। इस मॉड्यूल्स में हम एपीआई के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपने पिछले मॉड्यूल में देखा कि क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है और सर्वर साइड पे भेजी जाती है, और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद कुछ रिस्पॉन्स हमें वापस क्लाइंट साइड पर भेजता है। तो एक एपीआई को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट के अंदर आपके 4 कंपोनेंट्स आ जाते हैं और रिस्पॉन्स के अंदर 3 कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम एपीआई रिक्वेस्ट के कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एपीआई रिक्वेस्ट के अंदर बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं: एंड पॉइंट, एचटीटीपी मेथड, रिक्वेस्ट हेडर एंड रिक्वेस्ट बॉडी। सो व्हाट इज़ एन एंड पॉइंट? एंड पॉइंट बेसिकली उस लोकेशन को कहते हैं जहां से हम एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। ये जो एंड पॉइंट है ये सर्वर के ऊपर मौजूद होता है, और इस एंड पॉइंट को हम यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो जो यूआरएल होता है एपीआई का, ये बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा इसका बेस पाथ कहलाता है और दूसरा हिस्सा एपीआई पाथ कहलाता है। जैसा कि इस स्लाइड पे जो एग्जांपल है उसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला हिस्सा है www डॉट से लेकर डॉट कॉम तक, वो आपका बेस पाथ है, और जो बाकी हिस्सा है वो एपीआई के पाथ को शो कर रहा है। तो जब भी आपने किसी एपीआई को एक्सेस करना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको उसका एंड पॉइंट पता हो। द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ एपीआई रिक्वेस्ट इज़ एचटीटीपी मेथड। जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसके साथ हमने लाजमी कोई ना कोई एक्शन स्पेसिफाई ज़रूर करना है कि सर्वर के ऊपर जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उनके ऊपर हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ये ऑपरेशंस बेसिकली 4 तरह के हो सकते हैं। अगर हमने किसी रिसोर्स से डाटा रिट्रीव करना है तो हम गेट का मेथड यूज़ करेंगे, और इसी तरह अगर हमने सर्वर के ऊपर नया रिसोर्स क्रिएट करना है या सर्वर को डाटा भेजना है तो हम पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हमने किसी एग्जिस्टिंग रिसोर्स को अपडेट करना है तो हम पुट का मेथड यूज़ करेंगे, एंड सिमिलरली वी विल यूज़ द रिमूव मेथड इफ़ वी वांट टू रिमूव अ रिसोर्स फ्रॉम द सर्वर। जो तीसरा कंपोनेंट है एपीआई रिक्वेस्ट का वो है रिक्वेस्ट हेडर्स। जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्वर को लाजमी भेजनी होती है, ताकि सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को अच्छी तरह प्रोसेस कर सके। इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम डाटा का फॉर्मेट बता सकते हैं कि किस फॉर्मेट में हम डाटा सर्वर को भेज रहे हैं। इसी तरह हम होस्ट नेम मेंशन कर सकते हैं कि किस क्लाइंट ने ये एपीआई रिक्वेस्ट जनरेट की है। इसी तरह हम ऑथेंटिकेशन मेंशन कर सकते हैं कि अगर हमारी एपीआई को ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है तो हम यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वेस्ट हेडर्स में भेज देते हैं। तो स्लाइड पे आप रिक्वेस्ट हेडर की मिसाल देख सकते हैं कि हमने डाटा फॉर्मेट मेंशन किया है कि जेसन फॉर्मेट में हम डाटा भेजेंगे सर्वर को। इसी तरह हमने authentication mention की है in the form of username and password, and we have also mentioned the host name, फॉर एग्जाम्पल www.amazon.com। एपीआई रिक्वेस्ट का जो आखिरी कंपोनेंट है वो है रिस्पॉन्स बॉडी, और ये सबसे मेन कंपोनेंट है किसी भी एपीआई रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट हेडर्स में हमने देखा था कि हम डाटा के टाइप मेंशन करते हैं कि किस फॉर्मेट में डाटा हम एपीआई या सर्वर को भेज रहे हैं। तो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर वो तमाम डाटा आ जाता है जो हमने एपीआई को भेजना है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी यूज़र की डिटेल एपीआई को भेजना चाह रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर शामिल की जाएगी। तो रिक्वेस्ट बॉडी में हम दो तरह के फॉर्मेट में डाटा सर्वर को भेज सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ जेसन, जैसा कि आप अब देख सकते हैं स्क्रीन पे कि की पेयर वैल्यू की फॉर्म में एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हम सर्वर को भेज रहे हैं। इसी तरह आप एक्सएमएल फॉर्म के अंदर भी इंफॉर्मेशन या डाटा सर्वर को भेज सकते हैं। एक्सएमएल में क्या होता है कि हम टैग्स बना लेते हैं और टैग्स की फॉर्म में डाटा सर्वर को चला जाता है। इसकी एग्जांपल भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट का डाटा हमने टैग्स की फॉर्म में किस तरह जेसन से कन्वर्ट किया है। तो जब एक एपीआई रिक्वेस्ट सर्वर के पास चली जाती है तो अब सर्वर ने उस एपीआई रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना है और उसके जवाब में कुछ रिस्पॉन्स क्लाइंट के पास भेजना है। तो उस रिस्पॉन्स को भी हम 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द स्टेटस कोड, the second one is response headers, and the last one is response body. So what are status code? Status code हमारी API रिक्वेस्ट के रिजल्ट को शो करता है। ये बेसिकली 3 डिजिट का एक नंबर होता है जो मुख्तलिफ तरह के रिजल्ट मैसेजेस जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल अगर 1 से हमारा स्टेटस कोड स्टार्ट हो रहा है तो वो सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आएगा। इसी तरह 2 से स्टार्ट होने वाले स्टेटस कोड ये बताएंगे कि आपकी API रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली फुलफिल हो चुकी है।
3 से स्टार्ट होने वाले स्टेटस कोड्स ये बताते हैं कि जिस रिसोर्स को हम सर्वर पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे वो सर्वर पर मौजूद नहीं है, उसके लिए हमें नया एंड पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा और दोबारा से उस रिसोर्स को हमें एक्सेस करने के लिए एक नई एपीआई रिक्वेस्ट को जनरेट करना होगा। इसी तरह 4 से स्टार्ट होने वाले स्टेटस कोड ये ज़ाहिर करते हैं कि क्लाइंट साइड पे कोई एरर थी जिसकी वजह से एपीआई रिक्वेस्ट के अंदर एरर मौजूद है। इसी तरह अगर सर्वर साइड पे कोई एरर मौजूद है तो सर्वर साइड के एरर्स 5 से स्टार्ट होने वाले स्टेटस कोड्स में आ जाएंगे। एपीआई रिस्पॉन्स का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है रिस्पॉन्स हेडर। रिस्पॉन्स हेडर बिल्कुल रिक्वेस्ट हेडर की तरह है। जिस तरह हम रिक्वेस्ट हेडर के अंदर रिक्वेस्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह सर्वर हमें रिस्पॉन्स हेडर्स में जो रिस्पॉन्स आ रहा है क्लाइंट साइड पर उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रिस्पॉन्स के बारे में मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि सर्वर इन्फॉर्मेशन, डाटा का फॉर्मेट क्या होगा वो मेंशन किया जा सकता है, जिस डेट और टाइम पे रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है वो मेंशन हो सकती है। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें रिस्पॉन्स हेडर्स में आ सकती हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ एपीआई रिस्पॉन्स इज़ द रिस्पॉन्स बॉडी। रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर वो तमाम डाटा आ जाता है जो सर्वर किसी भी क्लाइंट को एपीआई रिक्वेस्ट के नतीजे में प्रोवाइड करता है। तो रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर डाटा हमें 3 फॉर्मेट्स में प्रोवाइड किया जा सकता है, या तो ये जेसन फॉर्मेट हो सकता है, इसी तरह एक्सएमएल और एचटीएमएल की फॉर्म में भी डाटा हम रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो आइए अब हम पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल पे एपीआई रिक्वेस्ट और एपीआई रिस्पॉन्स की प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पोस्टमैन ओपन करूंगा। पोस्टमैन ओपन करने के बाद मैं न्यू के बटन पे क्लिक करूंगा और HTTP सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले मैंने अपना API एंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना है, तो गूगल पे जाके हम लिखेंगे जेसन प्लेस होल्डर API और जेसन प्लेस होल्डर के लिंक को हम ओपन कर लेंगे। ये हमें टेस्टिंग APIs प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से मैं कोई भी API एंड पॉइंट का लिंक कॉपी करूँगा और पोस्टमैन के URL बार में पेस्ट कर दूँगा। एंड पॉइंट के बाद मैं HTTP मेथड स्पेसिफाई करूँगा। उसके बाद मैं API हेडर्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेंशन करूँगा। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल सिर्फ डाटा का फॉर्मेट जेसन मेंशन किया है। एंड फाइनली मैं रिक्वेस्ट बॉडी में अपना डाटा जो मैं API को सेंड करना चाह रहा हूँ वो जेसन की फॉर्म में पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरह से मेरे रिक्वेस्ट के कंपोनेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं सेंड के बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे API रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप स्टेटस कोड देखेंगे कि सक्सेसफुली मेरी API रिक्वेस्ट फुलफिल हो चुकी है। ये हमारी रिस्पॉन्स बॉडी है जिसमें डाटा हमें रिटर्न किया है जेसन ने, एंड दीज आर द रिस्पॉन्स हेडर्स जिसमें हमें रिस्पॉन्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुहैया की गई है। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह हम API रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के कंपोनेंट्स को पोस्टमैन में यूज़ कर सकते हैं।